60 से ज्यादा मुस्लिम देश एक मंच पर, सऊदी, ईरान, टर्की, यूएई, सब कतर हमले के खिलाफ। लग रहा था कि जैसे नेतन्याहू की दुनिया हिल जाएगी, और रिजल्ट जीरो, सिर्फ खोखले भाषण थे। क्योंकि जब बात आई ठोस कदम लेने की तो सबने हाथ पीछे खींच लिए। अरे सैंक्शंस लगाना तो दूर की बात है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। अब्राहम अकॉर्ड तोड़ने पर यूएई कहता है अभी इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? पहला, क्योंकि गल्फ देश खुद इजराइल पर डिपेंडेंट है। विजन 2030 के लिए सऊदी, यूएई दोनों को इजरायली बायोटेक, एआई, क्वांटम जैसी तकनीक चाहिए। ऊपर से जासूसी के लिए भी इजरायली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिर नेतन्याहू ईरान को कमजोर कर रहा है तो इसका फायदा सऊदी को भी तो हो रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गल्फ देश यूएस की सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है और ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। वरना नेतन्याहू की इतनी हिम्मत कि वो सबसे बड़े यूएस एयरबेस के बगल में मिसाइल गिरा दे। और फिर कतर के पास ऑप्शंस भी नहीं है। अगर यूएस की सिक्योरिटी तोड़ोगे तो क्या रशिया, चाइना बचाने आएंगे? वहीं इजिप्ट और जॉर्डन को तो फोकट के यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि इजराइल से अच्छे रिश्ते रखने हैं। सीरिया का अल शरा भी इसलिए ही टिका हुआ है मैदान में। तीसरी, ऊपर से यूनिटी दिखाई गई लेकिन अंदर से सब एक दूसरे में उलझे हुए। कतर, टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं जो सऊदी, यूएई के जानी दुश्मन है। ऊपर से कतर आज तक नहीं भूला है सऊदी ब्लॉकेड, और फिर एक भी देश ने ईरान की मदद नहीं करी इजरायली हमलों के बीच। इसलिए नेतन्याहू हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि जब तक यूएस के छतरी के नीचे सुरक्षा मांगते रहोगे, आपस में ही उलझे रहोगे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले।